देखते हैं कि जो वादा परमेश्वर ने किया था वो यहाँ पर वादा पूरा हो गया है। खुशखबरी यहाँ पर क्या हुआ, जो वादा परमेश्वर ने किया था कि मैं तुझे संतान दूंगा, परमेश्वर ने इस अध्याय में 21 अध्याय में क्या किया, परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को क्या किया, एक पुत्र दिया, उसका नाम इसहाक रखने के लिए कहा। अब अगर आपको खबर आती है, फ़ोन आता है और बोलते हैं लड़का हुआ है, तो आप लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खुश हो जाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, इतना खुशी हो जाती है, बहुत खुशी हो जाती है। हम भी 10 लोगों को फ़ोन करके बोलते हैं, मैसेज देते हैं, अरे पता है मेरी बहन को बेटा हुआ, अरे पता है इसको बेटा हुआ, उसको बेटा हुआ। वो खुशी ना हम अपने तक नहीं रखते हैं, सही है, इतना खुश हो जाते हैं। मुझे याद है मेरे गौरव का जन्म हुआ था, तो वो सुबह 4 बजे जन्म हुआ और उस समय मिठाई की सब दुकानें बंद रहती है सुबह सुबह। तो जो है मेरे हस्बैंड ने वो मिठाई कहाँ से लेके आ गए सुबह सुबह, मुझे समझ में नहीं आया। फिर कुछ लोग काम पे जा रहे थे, सोमवार का दिन था, तो हमारे जो पास्टर हैं वो सुबह जल्दी जाते थे, कुछ 6 बजे, और उनका जो है ट्रेन रहता था सुबह 6 बजे। तो उनको पता चला, क्योंकि इसका जन्म 4 बजे हुआ, तो उनको जैसे पता चला वो काम पे जाने की तैयारी में थे। उन्होंने काम बोला नहीं, आज मैं काम पे नहीं जाऊंगा, आज खुशी का दिन है। और मुझे पता चला कि उन्होंने स्वीट बनवाया, खीर वगैरह कुछ बनाया, तो इतनी खुशी। और मेरे घर में सबको पता चला अरे बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। वो इतनी खुशी का माहौल हो गया, बहुत खुशी का माहौल हो गया। परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया, मतलब वादा पूरा किया परमेश्वर ने, असंभव को संभव किया। एक बूढ़े 100, इस समय जो अब्राहम की जो उम्र है वो 100 वर्ष है, और जो सारा की जो उम्र है वो 90 साल की है। एक अद्भुत काम जिसको लोग सोच नहीं सकते थे, जो किसी की सोच में नहीं था, वो परमेश्वर ने पूरा किया। इससे पहले मैंने बताया था उत्पत्ति 17:17 हम एक बार पढ़ेंगे, पढ़िए उत्पत्ति 17:17 और उत्पत्ति 18:13 भी पढ़ेंगे। पढ़िए ज़रा 17:17 उत्पत्ति। तब इब्राहिम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा, और अपने मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष की भी संतान होगा, और क्या सारा जो 90 वर्ष की पुत्र जनेगी। 18:13 पढ़िए उत्पत्ति 18:13। यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई है सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। हाँ, अब यहाँ पर भी वो लोग हंस रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बताया 21वें अध्याय में वो लोग हंस रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और यहाँ पर भी 17:17 में और 18:13 में भी हंस रहे हैं। अब आप मुझे बताइए ये दोनों हंसी में क्या फर्क है। 17:17 में अब्राहम हंसा, वहां पे लिखा हुआ है, और यहाँ 18:13 में, उत्पत्ति 18:13 में भी सारा हंसी, और यहाँ 21वें अध्याय में लिखा है अब्राहम और सारा दोनों प्रफुल्लित हो गए, दोनों हंस रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। सब जगह पे हंसी है, लेकिन क्या फर्क है हंसी का। हाँ, हम 17:17 में देखते हैं अब्राहम जो हंस रहा है वो कहीं ना कहीं निराश है, दुखी है, उसको कहीं ना कहीं पे ऐसे लग रहा है कि अब क्या होगा, अब तो समय बीत चुका है, हम तो अभी बुजुर्ग हो गए हैं। अविश्वास हमको नजर आता है 17:17 में, अब्राहम के जीवन में नजर आता है कि वो कहीं ना कहीं दुखी है। वो सोच रहा है कि अभी तो उम्र भी हो गई है, अभी तो कुछ नहीं हो सकता है ना। वो उसने आशा वहाँ से छोड़ दी है, उसको ऐसे लग रहा है अब क्या होगा, बूढ़ा हो गया हूँ मैं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है ना। वहाँ पर 17:17 में अविश्वास कहीं तो थोड़ा सा नज़र आ रहा है। 18:13 में सारा भी वैसे ही है, सारा के जीवन में भी हमको वही दिखाई देता है। उसको वो अंदर ही अंदर मन में ऐसा मुस्कुराई और वो सोच रही है अभी ये कैसे संभव है, नहीं हो सकता है, पति भी बूढ़ा हो गया है और अभी मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, कैसे होगा, है ना। लेकिन
हम 21वें अध्याय में आते हैं और देखते हैं दोनों क्या कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, आनंद से भर गए हैं, क्योंकि जो असंभव था उसको परमेश्वर ने संभव कर दिया है। कई बार हमारे जीवन में कई तकलीफें ऐसे होती हैं जो लगता है ये तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, अगर मेरा पति मुझसे बहुत झगड़ता है वो तो कभी बदल ही नहीं सकता है, मेरी पत्नी मेरी बातों को नहीं सुनती है, वो नहीं बदल सकती है, मेरा दोस्त, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरा कोई भी मेरे काम की जगह ऐसे ही रहने वाली है, वो कभी नहीं बदल सकती है। हर मुश्किल, ये मुश्किल मेरे जीवन से कभी नहीं हट सकती है। ये मुश्किल तो मेरे कई लोगों को डायलॉग मारते हुए सुना है मैंने, ये तो मेरे जीवन के साथ ही खत्म होगी। मतलब जब हम खुद ही क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं मेरे जीवन के साथ ही खत्म होने वाली है, तो कौन बोल रहा है? आप ही बोल रहे हो, तो ऐसे होगा। आप ही क्लेम कर रहे हो कि मेरे जीवन के साथ में ही मेरी मुश्किल जाने वाली है, तो फिर वैसे ही होने वाला है। जैसा हम बोलते हैं, बाइबल का वचन कहता है तेरे मुंह में जीवन और मृत्यु दोनों है, तेरी जीभ में जीवन और मृत्यु दोनों है। तुम जिस तरीके से बोलते हो, जो तुम बोलना चाहते हो वैसे ही होगा। ठीक है, यहाँ पर वापस लौटते हैं। परमेश्वर ने उनके जीवन में एक अद्भुत असंभव काम किया। आज आपके जीवन में आपको ऐसा लग रहा है कि ये इतना भारी लोन है घर का, कैसे खत्म होगा? मुझे घर खरीदना है, कैसे होगा? हाँ, मेरा बेटा मेरे साथ में आके रहेगा क्या? हाँ, या मेरी पत्नी बीमार है, वो कभी ठीक होगी क्या? या मेरा परिवार में कोई बीमार है, वो कभी ठीक होगा क्या? क्या मैं कभी अच्छे से रहूँगा क्या? कोई भी बात क्यों ना हो, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और परमेश्वर ने जिस तरह अब्राहम और सारा से वादा किया था, वही परमेश्वर आपसे भी वादा करता है, तुम मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा। ठीक है, जो परमेश्वर को ढूंढते हैं वो उसे परमेश्वर को पाते हैं। अगर हम परमेश्वर को खोजेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, तुम मुझसे मांगोगे और पाओगे। वचन कहता है मत्ती 7:7 में पढ़ सकते हैं हम लोग, वहाँ पे लिखा है क्या, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खुल जाएगा। ठीक है, तो मांगो तो सही, ढूंढो तो सही, खटखटाओ तो सही। अभी हम लोग एक बार मांगते हैं, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। नहीं, मांगना मतलब है कि आपको ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि परमेश्वर आपको देगा ही देगा, क्योंकि वो परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि बस आप मांगेंगे, आप मांगते रहे आपको नहीं मिलेगा। अब्राहम और सारा को परमेश्वर ने जो वादा किया था, उस वादे को परमेश्वर ने पूरा किया और अद्भुत रीति से पूरा किया। हो सकता था कि अगर उनको जवानी में दिया जाता तो वो लोग उतना ज़्यादा मतलब खुश होते थे, लेकिन उतना अद्भुत नहीं होता था। यहाँ जो बुजुर्ग हो गए, यानी उम्र होने के बाद एक असंभव चीज़ को परमेश्वर ने संभव किया और उन्हें आनंद से भर दिया, खुशी से भर दिया। तो परमेश्वर जो है हमारे जीवन में जो वादा करता है, परमेश्वर उस वादे को पूरा करते हैं। हंसी की बात कर रहे हैं हम लोग कि परमेश्वर ने उन लोग अब्राहम और सारा हंसे, मैंने बताया वहाँ पर उनकी हंसी में कुछ ना कुछ कमी है, कहीं ना कहीं अंदर एक दुख छुपा हुआ है ना। जब वो हंस रहे तो उनके हृदय में कहीं ना कहीं एक दुख है, लेकिन इस हंसी में दुख नहीं है, इसमें उत्साह है, धन्यवाद है। अब एक और जगह पे अब्राहम का जो बेटा है, कौन सा बेटा, हाजिरा से जो बेटा हुआ था इस्माइल, वो भी हंसा। ठीक है, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 21:8, पढ़िए जरा। और वो लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, और इसहाक के दूध छुड़ाने के नहीं 21:8, अच्छा 9 पढ़िए। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो इब्राहिम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ देख पड़ा। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो इस्माइल है
वो भी हंस रहे हैं। ठीक है, तो कई बार जब हम परमेश्वर के पास आते हैं ना, तो देखो अब्राहम और सारा के जीवन में परमेश्वर ने जो वादा किया था वो पूरा किया, लेकिन क्या तुरंत हो गया? क्या तुरंत वो वादा पूरा हुआ? तुरंत हुआ? उसके लिए समय लगा, बहुत लंबा समय लगा। हम 12वें अध्याय से पढ़ते आ रहे हैं, परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तुझे आशीष करूंगा, तू आशीष का श्रोता होगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। 12वें अध्याय में हमने पढ़ा था, और यहाँ 21वें अध्याय में आके यहाँ क्या हुआ है? वादा पूरा हुआ है। कितने अध्याय हो गए? कितने हो गए? ठीक है, सब काउंट कर रहे मन में कितने हो गए। हाँ, समझ लीजिए 10, 11 या हाँ ठीक है, 8, 9, 10 तक जो भी है हम काउंट करेंगे तो पहुंच जाएंगे। अभी काउंट की समय नहीं है। तो हम यहाँ पर देखते हैं 12 अध्याय में जो बोला गया था, तो अगर 21 में पहुँचते तो 9 अध्याय होते हैं, क्योंकि 22 पहुँचते तो 10 हो जाते थे। तो 9 अध्याय के बाद हम देखते हैं कि क्या हुआ है? वादा पूरा हुआ है। अब यहाँ पर परमेश्वर ने उनको धीरज धरने के लिए कहा। ठीक है, धीरज। हमको धीरज नहीं है। आज क्या है ना, फास्ट फूड, फटाफट, जल्दी जल्दी करो सब। बच्चों को खाने के लिए भी जल्दी, मम्मी हो गया क्या? जल्दी जल्दी। आज हम बहुत फास्ट ट्रैक में हैं, जल्दी। हमको आज बोल सकते हैं ना, कहीं कुछ भी चीज़ आराम से नहीं करना है। आज का दुनिया ही फास्ट है। बच्चे लोगों को टीचर पढ़ाती है ना, उनको वो बोरिंग लगता है सुनने के लिए। क्यों? मोबाइल, टीवी में फास्ट सब होता है, फटाफट फटाफट फटाफट। हर जगह पे हमको फास्ट चाहिए। मैं भी जब कुछ काम करती हूँ ना, इवन खाना बनाती हूँ, तो मैं ऐसे सोचती हूँ कौन सा खाना फास्ट और क्विक बनेगा, फटाफट। ऐसा वो पेशेंस, वो धीरज रखना आजकल हम छोड़ते जा रहे हैं। हम लोग वैसे ही प्रार्थना भी सोचते हैं, अब भी प्रार्थना किया ना, फटाफट आंसर आना चाहिए, क्विक। हम प्रार्थना जो है नम्रता से नहीं कर रहे। हम प्रार्थना ऑर्डर दे रहे, प्रभु मेरे लिए ये कर दो, प्रभु मेरे लिए वो कर दो, ये होना चाहिए परमेश्वर, प्रभु मेरे पास घर नहीं है, घर दे दो। हम परमेश्वर को ऑर्डर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत जल्दबाजी में हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने वादा पूरा किया, लेकिन अपने समय पे किया। उतने समय तक वो लोग भी निराश हुए, परेशान हुए, हताश हुए, लेकिन उन लोगों ने धीरज रखा। धीरज धरना, धीरज धरे रहना। आज ज़रूरत है कि हमको भी, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो विश्वास तो आपको करना ही है, लेकिन साथ में धीरज भी रखना है। ठीक है, परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर का वचन कहता है, तू मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। तो आज अगर आपकी कोई प्रार्थना है, आप लिखिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। हो सकता है वो अभी पूरा ना हो सकता है 1 महीने के बाद पूरा ना हो, 2 महीने के बाद पूरा ना हो, लेकिन ये 100% श्योर है, वो परमेश्वर उसको पूरा करेगा ही करेगा अपने समय के अनुसार। ओके, अब मैं बात कर रही थी इस्माइल के विषय में कि वो हंसा। ठीक है, तो कई बार जब हम कलीसिया में आते हैं, हम प्रार्थना में आते हैं, तो कई बार ना हम बहुत खुश होते हैं, परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं। लोग थोड़े से व्यंग करते हैं, मजाक बनाते हैं। ठीक है, बट परमेश्वर के काम अद्भुत हैं। वहाँ पे इस्माइल ने थोड़ा सा ऐसे व्यंग की, जैसे हंस रहा है, वो लोग खुशी मना रहे, लेकिन लोगों के कारण आप अपने कदम पीछे मत लीजिए। कई बार हम लोग क्या कहेंगे करके हम हमारे कदम पीछे लेते हैं। रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे बाहर वाले, ये वाले वो वाले, हम उनके कारण क्या करते हैं, हमारे कदम पीछे लेते हैं। लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, उसके कारण हम पीछे जाते हैं। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो वादा किया था, वो परमेश्वर ने वो वादा पूरा किया। इस अध्याय में आगे हम पढ़ेंगे, 6 से आगे पढ़िए।
7वां वचन उत्पत्ति के 7। फिर उसने यह भी कहा कि क्या कोई कभी इब्राहिम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी, पर देखो मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ और वह लड़का बड़ा और उसका दूध छुड़ाया गया। और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन इब्राहिम ने बड़ी चेतना की। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो इब्राहिम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ देख पड़ा। तो इस कारण उसने इब्राहिम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित बरबस निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी न होगा। यह बात इब्राहिम को अपने पुत्र के कारण बुरी लगी। तब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, उस लड़के को अपनी दासी के कारण मुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा सो इसहाक ही से कहलाएगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए वह तेरा वंश है। सो इब्राहिम ने बिहान को करके उठकर रोटी और पानी से भरे चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसे विदा किया। सो वह चली गई और बेरशेबा के जंगल में भ्रमण करने लगी। 20 तक पढ़िए। तब जब थैली का जल चूक गया, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उसे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। और अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। उसने जाकर थैली को जल से भर कर लड़के को पिलाया और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुर्धारी बन गए। हाँ, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वो हंसा, तो सारा जो थी उसने देखा और उसको फिर क्या लगा कि जो भी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, कहीं क्या हो उसको बांटना ना पड़े। तो उसने अब्राहम को क्या कहा कि इनको भेज दो, यहाँ से हटा दो, यहाँ से जाने के लिए बोलो। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि मेरा जो बेटा है इसहाक, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, जायदाद है, वो सब क्या करना पड़ेगा, उसको भी बांटना पड़ेगा, क्योंकि वो अब्राहम का बेटा है। तो इसीलिए उसने सारा ने कहा कि उनको भेज दो। लेकिन कहीं ना कहीं अब्राहम का वो पुत्र है, बेटा है, तो उसे वो ठीक नहीं लगा, है ना। उसको कहीं ना कहीं दुख हो रहा था कि मैं मेरे बेटे को कैसे भेज सकता हूँ। तो वो दुखी, उसके मन में जो दुख था, लेकिन परमेश्वर ने उस दुख को समझा। ठीक है, यहाँ देखिए आप कि अगर आप परमेश्वर के करीब हैं, अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपका हृदय अगर परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, तो अगर आप थोड़े से दुखी भी हो रहे हैं ना, परमेश्वर उसको भी समझते हैं। ठीक है, मैं नहीं कह रही, वहाँ पे वचन लिखा हुआ है कि अब्राहम ना, सारा ने कहा, लेकिन अभी वो सारा को मना नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर से कहीं ना कहीं भावनात्मक में उसको तकलीफ हो रहा है और परमेश्वर ने उसके भावनाओं को समझ लिया। उसके अलावा हम देखते हैं हाजिरा और इस्माइल को भी परमेश्वर ने ऐसे छोड़ा नहीं, उसकी दासी थी। तो वचन कहता है परमेश्वर त्यागे हुए को और पिसे हुए लोगों की भी पुकार सुनते हैं। अब ये दोनों जन जा रहे हैं। अब जो हाजिरा है ना, वो जो है बहुत मतलब दुखी है। वो सोच रही है अभी पानी नहीं है, कुछ नहीं है, अभी तो हम लोग, मेरा बेटा तो मर ही जाएगा, से लिखा है वहाँ पे, ठीक है, मर जाएगा। तो वो उसको मरते हुए देख नहीं सकती, तो इसलिए वो दूर चले गई है। तो यहाँ पर परमेश्वर उसकी भी सुधि लेते हैं। पर आपने वचन पढ़ा होगा, उत्पत्ति 17:20 एक बार पढ़ेंगे हम लोग। उत्पत्ति 17:20 पहले भी ये हो चुका है जब सारा ने हाजिरा को भेज दिया था। ठीक है, 17 और 20, 17 का 20। इश्माएल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ाऊंगा।
बढ़ा दूंगा, उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। 17-20 है ये। ओके, यहाँ पर भी वैसे ही घटना है कि जो है हाजिरा को भेज देते हैं, तो उसको परमेश्वर बोलते हैं कि तू वापस जा, ठीक है, वहाँ पर। और यहाँ पर परमेश्वर उसकी सुधि लेते हैं। मैंने सही रेफरेंस दिया है या नहीं दिया है, वहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं 17वें अध्याय में, तो वहाँ पर वो घटना है। और यहाँ पर जो है परमेश्वर उसकी सुधि लेते हैं। परमेश्वर क्या करते हैं, बोलते हैं, वहाँ पे 19वें वचन तक आप आते हैं ना, तो 19वें वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है कि जब तक वो बालक बड़ा नहीं हो गया, धनुधारी नहीं हो गया, तब तक परमेश्वर ने उसको संभाला। जब तक वो पूरा जिम्मेदार नहीं बन गया, परमेश्वर उसको संभालते रहे। परमेश्वर हमें ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं, परमेश्वर हमेशा संभालते हैं। अब अब्राहम को तो परमेश्वर ने संभाला ही संभाला, लेकिन अब्राहम के साथ में जितने लोग जुड़े थे, परमेश्वर ने उनको भी क्या किया, संभाला, उन्हें भी आशीषित किया। चाहे वो लूत के विषय में देखते हैं, उसके भतीजे के विषय में देखते हैं, या ये हाजिरा उसके पुत्र के विषय में देखते हैं, तो अब्राहम जो विश्वास योग्य रहा, विश्वास से परमेश्वर के साथ बना रहा, तो परमेश्वर ने उसे तो आशीषित किया ही, वादे को पूरा किया ही, पर उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, परमेश्वर ने उनको भी ऐसे ही नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उन्हें भी संभाला, उन्हें भी आशीषित किया। हम जब परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, तो ये आप पूरी तरह से विश्वास कर लीजिए कि आपके साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति आशीषित होने वाला है। चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपका भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, अगर आप जो है परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्यता के साथ में चल रहे हैं, तो आपके साथ में जो है उन्हें भी परमेश्वर ऐसे नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर उन्हें भी संभालेंगे। आगे पढ़ेंगे हम 20 से आखिरी तक वचन तक पढ़ेंगे, कोई भी एक पढ़िए। हाँ, 21 का 20 से आगे। वो पारान नामक जंगल में रहा करता था और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश में एक स्त्री मंगवाई। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति फिकोल को संग लेकर अब्राम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। इसलिए अब मुझसे यहाँ इस विषय में परमेश्वर की शपथ खा कि तू न तो मुझे से छल करेगा और न कभी मेरे वंश से करेगा, परंतु जैसी करुणा मैंने तुझ पर की है, वैसा ही तू मुझ पर और इस देश पर भी जिसमें तू रहता है करेगा। अब्राम ने कहा, मैं शपथ खाऊंगा। तब अब्राम ने अबीमेलेक को एक कुएं के विषय में, जो अबीमेलेक के दासों ने बलपूर्वक ले लिया था, उलाहना दिया। तब अबीमेलेक ने कहा, मैं नहीं जानता कि किसने यह काम किया और तूने भी मुझे नहीं बताया, और न मैंने आज से पहले इसके विषय में कुछ सुना। तब अब्राम ने भेड़ बकरी और गाय बैल अबीमेलेक को दिए और उन दोनों ने आपस में वाचा बांधी। अब्राम ने भेड़ की 7 बच्ची अलग कर रखी। तब अबीमेलेक ने अब्राम से पूछा, इन 7 बच्चियों का जो तूने अलग कर रखी है क्या प्रयोजन है? उसने कहा, तो इन 7 बच्चियों को इस बात की साक्षी जानकर मेरे हाथ से ले कि मैंने यह कुआं खोदा है। उन दोनों ने जो उस स्थान में आपस में शपथ खाई, इस कारण उसका नाम बेर्शेबा पड़ा। तब जब उन्होंने बेर्शेबा में परस्पर वाचा बांधी, तब अबीमेलेक और उसका सेनापति फिकोल उठकर फिलिस्तीयों देश में लौट गए। फिर अब्राम ने बेर्शेबा में जाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहाँ यहोवा से, जो सनातन ईश्वर है, प्रार्थना की। अब्राम फिलिस्तियों के संग में बहुत दिनों तक परदेशी होकर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर एक घटना है अबीमेलेक के बारे में। तो पता है, वो आके बोलते हैं कि तू हमारे साथ में क्या नहीं करेगा। वहाँ पे लिखा है कि कुछ एक मिनट, मैं हाँ 22वां वचन में लिखा है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति फिकोल को साथ लेकर अब्राहिम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। ठीक है, ये बात कौन बोल रहा है? अबीमेलेक बोल रहा है।
मतलब दूसरों को पता चलेगा कि आप जो भी कुछ करते हैं परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अबीमेलेक कहता है कि जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। और अब मुझसे यहाँ इस विषय में प्रार्थना की कि क्रिया, यानी वहाँ पे लिखा है कि वादा करके या मेरे से वाचा बांध कि तू ना तो मुझे छल करेगा, ना कभी मेरे वंश से करेगा, परंतु जैसी करुणा मैंने तुझ पर किए वैसे ही तू मुझ पर भी और इस देश पर भी जिसमें तू रहता है करेगा। पता है यहाँ पर अगर आप ध्यान से उसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो अबीमेलेक जो है उसको ऐसे लग रहा है कि अगर ये कहीं मेरे से छल करेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ मुश्किल हो जाएगी मुझे, है ना, और मेरे संतान के साथ में या मेरे राज्य के साथ में। तो वो पहले ही उससे वादा ले रहा है कि मेरे से वादा कर कि तू मेरे साथ में कोई छल नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा, कुछ तकलीफ नहीं देगा। ठीक है, पहले से ही वाचा बांध के ले रहे कि कोई मुझे कभी मुश्किल नहीं, मतलब मुझे किसी मुश्किल में नहीं डालेगा। और अबीमेलेक ये जानता है कि परमेश्वर इसके साथ रहता है। ठीक है, हम भी जब परमेश्वर के साथ रहते हैं तो परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में तो आपको नजर आएगा ही आएगा, लेकिन दूसरों को भी नजर आएगा कि परमेश्वर इसके साथ है। और वहाँ पर आगे हम देखते हैं कि जो है पानी का कुआं है, तो वहाँ पे जो है अब्राहम उसको बोलता है कि वो जो कुआं है उसको आपके सेनापति ने ले लिया है, बट अबीमेलेक को इसके बारे में पता नहीं है। तो बोलता है ठीक है, मैं वो कुआं तुमको वापस दे दूंगा। एक मुश्किल है, पानी के लिए तो सबकी जगह झगड़ा होता है। कितने लोगों ने पानी के लिए झगड़ा किया है? हाँ, पानी आता है नहीं आता है, ठीक है, सोसाइटी में झगड़े होते हैं पानी के लिए। पानी एक हमारे बोल सकते हैं ना, जल ही जीवन है ना, जल ही जीवन है हम बोलते हैं। और पानी के लिए बहुत झगड़े होते हैं, तो बिल्डिंगों में भी होते हैं, मेरे घर में पानी है, मेरा कॉक खोलो, ये कॉक खोलो, वो कॉक खोलो। और जो है जो ये रहता है चौल वगैरह, नगर वगैरह, वहाँ पर तो लोग डब्बे मार मार के झगड़ा करते हैं, बाल्टी मार मार के झगड़ा, हटा तेरी बाल्टी, मेरी बाल्टी पहले आएगी, है ना, ऐसा होता है ना। और केन वगैरह रहता है तो केन घुसा देते हैं, नंबर पहला लगा देते हैं। और फिर पानी क्या करते हैं ना, पाइप में पानी आ रहा है, मैंने देखा है पानी आ रहा है, वो लोग मैं तुझे भरने नहीं दूंगी अगर तू मेरा भरने नहीं देंगे। और वो पानी ना ऐसा वेस्ट होता है, ठीक है, ना तो इसकी बाल्टी में, ना तो इसकी बाल्टी में, ना तो इस कैन में, किसमें भी नहीं, लेकिन वो वेस्ट हो रहा है। क्यों पता है? क्यों? सब झगड़ा कर रहे हैं, किसी को भी नहीं मिलता है, इतना झगड़ा होते रहते हैं और अपना डब्बा लाइन में। और पता है क्या करेंगे, थोड़े लोग चालाकी भी करते हैं, मैं पानी के विषय में बता रही हूँ। लोग चालाकी करते हैं, क्या करते हैं, जो लोग पहले रख के गए ना, तो वो लोग आएंगे देखेंगे वो नहीं है ना, उसका डब्बा सबसे पीछे और अपना डब्बा सबसे आगे। ठीक है, ऐसा बहुत कुछ होता रहता है। पानी के विषय में यहाँ पे किया गया है कि पानी जो है हमारे जीवन का सबसे ज़रूरी खास चीज़ है, जिसके ऊपर सब लोग झगड़ते हैं। ठीक है, और बहुत सारा मेंटेनेंस भी लिया जाता है पानी के लिए, और प्रार्थना की जाती है कि बारिश हो, पानी आए, है ना, कहीं पानी नहीं आएगा। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है पानी हमारे लिए। और ये धरती पर भी क्योंकि पानी है इसलिए जीवन है। ठीक है, बाकी जो भी ये है उस पे पानी नहीं है इसलिए जीवन नहीं है ना। तो पानी बहुत खास चीज़ है। और यहाँ पर जो कुआं था, परमेश्वर ने उस मतलब बोल सकते हैं ना, अब्राहम की उस ज़रूरत को भी पूरा किया। ठीक है, वो कुआं उसको अबीमेलेक ने कहा ठीक है मैं वो कुआं तुमको दे देता हूँ, लेकिन अब्राहम ने कहा कि मैं क्या करूँगा, जैसे हम लोग एग्रीमेंट करते हैं ना, कुछ भी चीज़ घर लेते हैं तो हम एग्रीमेंट करते हैं, ऐसे उसने 7 वहाँ पर क्या बोलते हैं वो लिखा, बकरियाँ ली और दी, और फिर वहाँ पे एक पौधा भी लगाया। ठीक है, वो इसलिए था कि वो जैसे एक एग्रीमेंट जैसा है। यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि परमेश्वर हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, चाहे वो हमारी हर दिन की ज़रूरत हो, चाहे वो परमेश्वर वो सामर्थी परमेश्वर है जो सामने वाले को ये बता देगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। इसलिए तो अबीमेलेक आके बोलता है कि तू जो कुछ करता है ना वो परमेश्वर पूरा करते हैं, है ना। अब्राहम के साथ में जैसे हाजिरा जुड़ी थी, उसका बेटा जुड़ा था, परमेश्वर अब्राहम थोड़ा सा भावनात्मक हुआ, उसको ऐसा लगा मैं वो भेज रहा है,
लेकिन उसको ना थोड़ा ऐसे बोल सकते ना भारी हृदय से, थोड़ा एकदम दिल में उसको दुख वाले हृदय से वो भेज रहा है। परमेश्वर ने हाजिरा और उसके बेटे इस्माइल को बड़े होने तक संभाला। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, परमेश्वर वायदा पूरा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर अपने समय में पूरा करने वाला परमेश्वर है। धीरज रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ पर ख़त्म करना चाहूँगी, जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम जो है परमेश्वर के कार्यों को करता गया। परमेश्वर का कार्य करना कोई मजबूरी नहीं है, परमेश्वर का कार्य करना एक शुभ अवसर है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो परमेश्वर ने हमें दी है। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं। आइए इस समय हम अपनी आंखें बंद करेंगे, खड़े हो सकते हैं, कुछ समय शांत रहिए। मैं चाहूंगी कि आज आप क्या परमेश्वर से मांगना चाहते हैं। आइए आंखें बंद करें, ये सुनहरा मौका है। जो भी आपकी दिल की इच्छा है, जैसे हमने देखा कि परमेश्वर ने वादा पूरा किया, असंभव को संभव किया, कोई एक बात आज आप मांग के देखिए परमेश्वर से। परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन करने वाले परमेश्वर है। आज की तारीख 18 अगस्त 2024, आप एक दृढ़ निश्चय से प्रार्थना करें मन में। वचन कहता है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आज आप एक चीज, दो चीज आप मांग कर देखिए परमेश्वर से। वो परमेश्वर वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है।